नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने पॉलिटिकल में फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, यानी कि मौलिक अधिकार की। उसी टॉपिक को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इससे पहले हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद नंबर 12 से 18 तक देख लिए थे। 12 से 18 में प्यारे बच्चों, यहां पर मेन आता है 14 से 18। इसको हम कहकर चलते हैं समता या समानता का अधिकार। लेकिन इसके बाद दूसरा जो मौलिक अधिकार का भाग होता है उसको हम कहकर चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे पास होगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा भाग चल रहा है, अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात करनी है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक की जो चर्चाएं लेकर चलें, इनमें से सबसे पहले हम आर्टिकल लेकर चलेंगे अनुच्छेद नंबर 19। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आर्टिकल 19 को ही कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की रीढ़ जो है वो अनुच्छेद नंबर 19 कहलाता है। अब आप कहेंगे साहब 19 की तो आपने कोई नाम ही नहीं लिखा, कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी। तो 19 में कुछ अलग से पार्ट खोलेंगे, जैसे 19A, B, C, D, E, F जो हट गया लेकिन वो भी लेंगे हम, और G। इनमें से सबसे पहला आएगा अनुच्छेद नंबर 19A। इसको पहले देखेंगे प्यारे बच्चों। अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन और प्रेस और विचार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हम किस प्रकार से किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, हम विचार क्या रख सकते हैं, और जो हमारी मीडिया है यानी कि प्रेस जो है वो अनुच्छेद 19A में आती है। इनमें से हम अगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ कहना चाहते हो, कोई कार्य बोलना चाह रहे हो, उनके कार्यकाल में कोई अच्छी बात हुई है उसके बारे में अपने विचार रखना चाहते हो, या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो, तो वो हमारा अनुच्छेद नंबर 19 का ए में एक राइट है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आप जब भी कभी किसी व्यक्ति के लिए बोलें तो उसकी इतनी भी निंदा ना करें कि वो आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दे। यानी कि इतनी निंदा करो कि आप उसके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचा रहे हो, बाकी आप किसी भी प्रकार से उसके खिलाफ बोल लीजिएगा। वो सारी स्वतंत्रता हमारे पास 19A में आ जाती है। 19A के साथ ही एक खास कंडीशन बनती है, यहां पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ITI, राइट टू इंफॉर्मेशन, कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से लागू। 12 अक्टूबर 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार रहा है। 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह भारत के सभी राज्यों पर लागू होता था, लेकिन वर्तमान में JNK को भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि उस वक्त में JNK विशेष राज्य का दर्जा लेकर था। अब JNK को कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, तो अब JNK पे ही हम ITI की कंडीशन रख सकते हैं, यानी कि ITI हम लगा सकते हैं। इसका ही दूसरा पार्ट है 19 का B। B का मतलब होता है सभा। सभा यानी कि असेंबली। आप किसी भी वक्त में किसी सरकार, संगठन, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या उसके फेवर में, उसके पक्ष में कोई भी सभा का आयोजन करना चाहते हैं तो आप सभा का आयोजन कर सकते हैं।
किसी विशेष स्थान पर अगर आपको सभा का आयोजन करना है तो उसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक हो जाती है। यदि वो स्थान किसी भी सरकारी तंत्र में आ जाता हो और वहां की अनुमति विशेष हो जाती हो तो हमें उस सरकारी तंत्र से या फिर पुलिस स्टेशन से वहां पर परमिशन लेनी होगी सभा के लिए। अदरवाइज सार्वजनिक जगहों पर सभा बुलाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि हम वहां पर परमिशन लेकर चले। हम किसी भी वक्त में सभा का आयोजन कर सकते हैं। यह हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 19B बोलकर चलता है सभा। इसके बाद एक और आता है 19C। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम ये निर्माण कर लें यूट्यूबर्स मिलकर कि यूट्यूबर का एक संगठन होगा, या सभी टीचर्स मिलकर कोई संगठन का निर्माण कर लें कि भाई हम कोई संगठन बनाना चाह रहे हैं। इन सभी संगठनों को बनाने की भी आपको पूर्ण आजादी है, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर D पर बात करते हैं। संचरण, इसको कहा जाता है फ्रीली मूव, या आप मूवमेंट तक भी रख सकते हो। किसी भी जगह पर, किसी स्थान पर आप बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों कि आप किसी के भी घर में जा ले जाएं और आप उनसे कहें कि भैया हमें तो आर्टिकल नंबर 19D से स्वतंत्रता मिली है कि हम तो आपके घर में घूमेंगे। वो स्थान सार्वजनिक होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई रोक लगा रखी हो। ऐसे स्थान पर घूमने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कोई भी आपको रोकने वाला व्यक्ति विशेष नहीं होगा। सेम इसी में ही 19D के बाद जो हमारे पास आकर चलता है, तो यहां पर हम बात लेकर चलते हैं 19E में। इस पर बात हो जाती है प्यारे बच्चों निवास की स्वतंत्रता, कि आप किसी भी वक्त में, किसी भी जगह पर, किसी भी विशेष राज्य में आप निवास करने की स्वतंत्रता रख सकते हैं, रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, वहां पर सेटल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको बंधन नहीं लगाया जाएगा। यानी कि हमें किसी भी जगह, विशेष राज्य, ऐसी जगह पर रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है, हम वहां पर सेटल हो सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों F आएगा। ये हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है प्यारे बच्चों, इसको अभी वर्तमान में यहां से हटा दिया गया है और इसको शामिल कर लिया है अनुच्छेद नंबर 300A में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद नंबर 300A में शामिल करके इसको कैसा अधिकार बना दिया, तो प्यारे बच्चों इसको अधिकार बना दिया है कानूनी अधिकार। यानी कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को अब कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। पहले ये होता ये था कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी किसी संविधान में हमें कोई भी बिंदु भी लगाना है तो भी संशोधन करना पड़ेगा, और मान लीजिएगा उस बिंदु को हटाना भी है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में इसके लिए भी संशोधन अपन ने किया ही है। संशोधन जो इसके लिए रखा जाए तो संशोधन आ जाएगा 44वां साल होगी 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। ये संविधान संशोधन से हमने 19F को हटाकर किस में डाल दिया, कानूनी अधिकार यानी कि 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास 19F कार्यरत नहीं है। 19F के बाद एक प्यारे बच्चों और जाता है, इसको कहकर चलते हैं अनुच्छेद 19G।
व्यापार यानी कि बिजनेस। आप किसी भी क्षेत्र विशेष में व्यापार करने की स्वतंत्रता रखते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप किसी भी राज्य विशेष में कानूनी रूप से जो वैध व्यापार है आपको वो करने से रोक दिया जाए। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 हमारा कहलाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की रीढ़ कहलाता है। सेम इसी में ही 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, एक्सप्रेशन, प्रेस, विचार। इसी में ही आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। पहले जम्मू कश्मीर पर नहीं लगता था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला जो आर्टिकल बनता है, सभा आयोजित कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, संचरण कर सकते हो, निवास कर सकते हो। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है। कौन से संविधान संशोधन से हटा? 44 से कम 1978 में। और लास्ट बचता है व्यापार, 19G। ये व्यापार करने की हमारे पास स्वतंत्रता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 20 की, और 20 के भी कुछ सब क्लोज आर्टिकल। यहां पर बात होगी प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन। तो यहां आर्टिकल की बात हो रही है 20। हिंदी में बात करें तो दोष सिद्धि के समय संरक्षण। मतलब यह है बेटा कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि में कौन कौन से संरक्षण प्राप्त होंगे। जैसे इनमें से सबसे पहले आर्टिकल 20A का अपराध के समय में कानून। अपराध के समय में कानून, इसका मतलब आप प्यारे बच्चों ऐसे समझना कि मौलिक अधिकार में अपराध के समय में कानून में मान लीजिएगा कि आज डेट मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 को किसी भी व्यक्ति का सिर फोड़ने पर सजा है 6 माह की, लेकिन 1 जनवरी 2027 को इसी अपराध के लिए सजा हो गई 1 साल। अब आपने कोई अपराध किया 1 जनवरी 2026 को, आपसे अपराध हुआ बेटा 1 जनवरी 2026 को, तो आपको सजा जो मिलेगी वो कितनी होगी? 6 माह। लेकिन अब आप ऐसा मान लीजिएगा कि 1 जनवरी 2026 को आपने अपराध किया, जिसका रिजल्ट यानी कि जिसका न्यायाधीश साहब के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो आपका आया 20 मार्च 2028 को। तो आपको लगेगा कि साहब 2028 को इसका निर्णय आया है तो सजा 1 साल होनी चाहिए, जबकि 1 जनवरी 2025 से ऐसा अपराध करने पर सजा कितनी है? 6 माह की। तो आपको केवल सजा कितनी होगी? 6 माह की, क्योंकि आपके समय में जो कानून था उस कानून में सजा का प्रावधान 6 माह का था। लेकिन अगर यही प्रावधान आप 1 जनवरी 2027 के बाद करेंगे, ऐसा कोई अपराध आप कर देते हैं सिर फोड़ने वाला, तो आपको जो सजा मिलेगी वो आपको 1 महीने की होगी। सेम इसी में ही बात करें बी पॉइंट कहकर चलता है बेटा, एक अपराध के लिए एक सजा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अपराध कर रहा है तो उसने अगर एक ही अपराध किया है तो उसकी एक ही सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक अपराध कर दिया और सजा आपने उसको 2 बार दिला दी है। जैसे मान लीजिएगा
कि किसी एक्स पर्सन ने कोई अपराध किया जिसकी सजा उसको 2027 में मिल चुकी, सेम ऐसे ही वही एक्स अपराधी है, वही अपराध किया, और आप कह रहे हो कि साहब इसको 2029 में हम दोबारा सजा दिलाएंगे, तो वो सजा संभव नहीं है, क्योंकि जो उसने अपराध किया था उसकी वो सजा पूर्ण कर चुका है। तो उस एक अपराध के लिए उसको एक ही सजा मिल सकती है, एक से ज्यादा सजा मिलने का हमारे पास मौलिक अधिकार में कोई प्रावधान ही नहीं है। और वैसे भी ये ये न्याय संगत भी नहीं है। इसके बाद सी पॉइंट आता है स्वयं के विरुद्ध गवाही या एविडेंस यानी कि साक्ष्य में रोक या बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस अपराध किए हुए व्यक्ति को हम खुद के विरुद्ध ही गवाही देने के लिए, साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना भी हमारे मौलिक अधिकारों में विपरीत बताया गया है। कि साहब कैसे? अगर मान लीजिएगा कि आपको पुलिस पकड़ ले जाती है वैलिड एफआईआर के द्वारा, तो आपको पुलिस के साथ चले जाना है। अब पुलिस इंटेरोगेशन करेगी, इंटेरोगेशन में आपसे पूछेगी कि ये अपराध हुआ है या नहीं, या मारपीट भी होगी। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी कभी हम पुलिस में किसी भी प्रकार का देकर आते हो बयान, तो ऐसा बयान आपका कभी भी मान्य नहीं होता। सीआरपीसी सेक्शन 161 का कंडीशन है ये। 161 के बयान होते हैं जो थाने में होंगे। इस वक्त में अब आपको 24 घंटे के भीतर भीतर नियरेस्ट कोर्ट में पेश करेंगे। जैसे ही प्यारे बच्चों कोर्ट में आपको पेश किया जाए, आप उसी वक्त न्यायाधीश के सामने बयान होंगे, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होंगे वो अंडर सीआरपीसी सेक्शन 164 में होंगे। और ये बयान सारे के सारे कैसे होंगे? 100% रूप से आपके लिए मान्य बयान होंगे। आप इन बयान को लेकर चल सकते हो साथ में। वहां पर जाकर आप न्यायाधीश से कहें कि साहब इन्होंने तो मुझे जबरदस्ती पकड़ा है, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई क्रियाविधि ही नहीं है, मैं तो उपस्थित ही नहीं था। उसके बाद उन पुलिस वालों को भी पता चल जाएगा कि ज्ञान लेकर बैठा था लड़का, 101% है, अब तो फंस गए। लेकिन जब आप अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि मैं तो था ही नहीं, तो ऑटोमेटिक सी बात है बयान मानने कौन से हो गए? मजिस्ट्रेट के सामने। तो ध्यान रखिएगा, कई बार लोगों को लगता है कि हमने पुलिस में कोई भी कंप्लेंट करा दी है तो पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने वो चीजें नहीं आ जाएं, तब तक आप पुलिस में कुछ भी करा कर आए, कुछ भी लिखा कर आए, उन चीजों से कोई भी कंडीशन या ऐसी आपके खिलाफ विपरीत चीजें होती नहीं है। तो आपको उन सब चीजों के लिए मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित तो होना ही होना होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोटेड? इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 21 पर। ये क्या कहकर चलता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण यानी कि आपकी लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता यानी कि बॉडी की कंडीशन लेकर चल रहे हैं। लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज बोलकर चलते हैं इसको बेटा। लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। अब लाइफ
के लिए क्या स्वतंत्रता बने, प्राण के लिए क्या स्वतंत्रता बने? तो प्राण के लिए सबसे पहली चीज आती है बेटा कि आपको सांस लेने के लिए अच्छा चाहिए होगा बेटा पर्यावरण। अगर आपका पर्यावरण पोल्यूटेड है तो आप इसके लिए सरकार को एक पार्टी बना सकते हैं, उनके खिलाफ एक कंडीशन रखवा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया हमारे प्राण को नुकसान हो रहा है, आप पर्यावरण को सही करने के कुछ उचित कदम उठाइएगा। इसी में ही एक दूसरी शर्त आती है, दूसरी शर्त को कहते हैं बेटा आत्महत्या, सुसाइड कहते हैं। यदि आपने आत्महत्या करने की कोई भी कंडीशन पर आए तो आप अपनी खुद की जान भी नहीं ले सकते हो। ऐसा करने पर आपको कानूनी रूप से 100% है सजा दी जाएगी। ये मस्ट है बेटा। हाँ, अगर मरी गए तो फिर तो किसको सजा देंगे, मुर्दे को थोड़ी दी जाएगी। तो यानी कि सुसाइड करना भी हमारे यहां पर अपराध की कंडीशन में आता है, अपराध माना जाता है। इसके अलावा दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या कंडीशन रखी जाए? तो दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल, तो पर्सनल में हम कह सकते हैं एकांत, एकांत यानी कि अकेलापन। और क्या रख सकते हैं? विदेश यात्रा कह सकते हैं आप कि साहब हम तो विदेश यात्रा के लिए चलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं। इसके अलावा आप एक कंडीशन रखवा सकते हैं प्यारे बच्चों, निजता का अधिकार। निजता यानी कि प्राइवेसी। कब से है? तो यह है 2017 से। एक हुआ करता था एडल्ट्री। तो इनमें से अगर आप कह रहे हैं कि मैं अकेले रहना चाहता हूं तो आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको अकेला रखा जाएगा। आप कह रहे हैं कि भैया हम विदेश यात्रा करना चाहते हैं, मेरा दैहिक स्वतंत्रता है, मैं जाना चाहता हूं, अगर वो देश आपको वीजा देता है तो आपको भारतीय देश रोक नहीं सकता। इसी दरमियान अगर आपने कहा कि साहब प्राइवेसी है, निजता है, यानी कि जैसे मान लीजिएगा अगर आपकी मेरे से ही कोई कॉल पर बात होती है और आप उसी ऑडियो को वायरल कर देते हैं, तो मैं इस अधिकार का उपयोग कर सकता हूं कि मेरी प्राइवेसी है ये, आपको ये किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी थी, या आप मेरी फोटो का उपयोग कर रहे हैं या मेरी वीडियो का उपयोग कर रहे हैं, तो वो सब कुछ क्या आ जाएगा? प्राइवेसी में आ जाएगा। वो आपके खिलाफ एक अपराध की श्रेणी में बनेगा। इन्हीं में ही बात करें एडल्ट्री, ये बड़ी कमाल की चीज है। वैसे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एडल्ट्री जो हमारे पास पर्सनल स्वतंत्रता आती है, ये हमारे संविधान में वर्तमान में अब नहीं है। एडल्ट्री का मतलब ऐसे है बेटा कि जैसे एक विवाहित जोड़ा है, मान लीजिएगा कोई पत्नी किसी व्यक्ति विशेष से रात को चैटिंग कर रही है, एकदम से उसका पति कहे कि आप अपना मोबाइल अनलॉक करके मुझे दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं आप क्या बात कर रहे हैं। अब वो पत्नी कह सकती है कि भैया देखो प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, मैं मोबाइल नहीं देती। लेकिन जब एक पत्नी का ही किसी और से नाजायज संबंध है तो उसी को ही हम कहकर चलते हैं एडल्ट्री। अब यहां पर ऐसा होगा कि अगर ऐसा करते हुए पति पकड़ लेता है या देख लेता है तो उस वक्त में इस एडल्ट्री को आधार बनाकर वो 100% है प्यारे बच्चों, यहां पर तलाक की एप्लीकेशन लगा सकता है, यानी कि संबंध विच्छेद कर सकता है। रीजन, हमारे यहां एडल्ट्री को अपराध माना जाता है, गलत माना जाता है। सेम कोई भी व्यक्ति हो, अगर विवाहित होने के बाद कैसा भी संबंध नाजायज बनाया जाए तो उसी को ही हम एडल्ट्री में शामिल करते हैं। और एडल्ट्री वर्तमान में आपकी पर्सनल लायबिलिटीज में से नहीं आता, पर्सनल लायबिलिटीज से ये बाहर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन अगले वाले आर्टिकल पर बात करते हैं। नोटेड? इसके बाद प्यारे बच्चों बात होगी किस पर? आर्टिकल 21A पर। इसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षा का अधिकार। यहां पर बात होती है राइट टू एजुकेशन।
शिक्षा के अधिकार में कंडीशन बनती है बेटा कि कोई भी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष की एज का हो तो उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। जैसे 6 साल के बच्चे को अपन आंगनवाड़ी भेज देते हैं, वहां उसको अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती हैं खाने के लिए, कुछ विटामिन की दवा मिलती हैं, कुछ वैक्सीन मिल जाती हैं, वो सब उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ में कुछ ना कुछ उसको कायदा दिया जाएगा सीखने के लिए, समझने के लिए, हमारे समाज के लिए, ताकि वो अच्छी चीजों को सीख सके। ऐसी चीजों के ऊपर कोई भी चार्ज उस व्यक्ति से नहीं लिया जाता है। इसके लिए फिर हमने एक संविधान का संशोधन किया। तो प्यारे बच्चों, संशोधन जो अपने पास रहा वो संशोधन है 86, साल है प्यारे बच्चों 2002। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से है। या क्वेश्चन का दिया हुआ है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ है प्यारे बच्चों 2002 में। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संरक्षण। आर्टिकल 22, गिरफ्तार व्यक्ति के लिए संरक्षण। किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद कुछ खास अलग से सब क्लोज आर्टिकल चलते हैं अनुच्छेद नंबर 22 के साथ, जिनमें से प्यारे बच्चों सबसे पहला जो आएगा वो हो जाता है इसी में ही आर्टिकल 22 का ए पार्ट। ये ए पार्ट क्या कहता है कि आपको सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि आपने मुझे अगर अरेस्ट किया है तो उसका कारण तो बताओ। कोई वैलिड एफआईआर होगी, जब ही तो आप मुझे अरेस्ट करने आए हो। बिना कारण के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बिना कारण से गिरफ्तार बेटा उन व्यक्तियों को कर सकते हैं जिनको आशा बनती है कि ये भविष्य में अपराध कर सकता है, या हिस्ट्री शीटर कोई व्यक्ति होते हैं, इनको उठा लेते हैं, या ऐसा एक आदतन अपराधी जो हर कुछ टाइम में अपराध करता है। ऐसे व्यक्तियों को तो कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक आम स्वस्थ बिल्कुल ठीक व्यक्ति को कभी भी बिना किसी कारण के अरेस्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करते वक्त में उसको आप कारण बताइएगा। सेकंड जो इसमें कंडीशन बनती है बेटा, बी पॉइंट, 24 घंटे में कोर्ट यानी कि न्यायालय में पेश करना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर लेते हैं तो विद इन 24 आवर्स में आपको वो कोर्ट में पेश करना ही करना होगा, कोई भी जो निकटतम आपका न्यायालय लगता हो वहां पर। कारण यहां भी एक शर्त बनती है कि 24 घंटे में आप जिस व्यक्ति को पेश कर रहे हैं उसका आप मेडिकल कराइएगा। मेडिकल कराने के बाद आप उसको कोर्ट में जरूर से जरूर पेश करिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो गई है, मान लीजिएगा गाड़ी खराब हो गई या उस वक्त में कोई दंगा फसाद हो गया, तो वो आपको अपनी डायरी रिपोर्ट में, पुलिस डायरी में वो विवरण डालना पड़ेगा कि साहब इस वजह से हम लेट हुए हैं। अदरवाइज सामान्य परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद आपको कितने घंटे पेश करना होगा प्यारे बच्चों? 24 घंटे में आपको पेश करना ही करना होगा। तीसरी इसकी कंडीशन बनती है बेटा, अभियुक्त को वकील की स्वतंत्रता होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने वाला है उसको बेटा वकील जरूर जरूर उसका पक्ष रखने के लिए मिलेगा। अगर वो प्राइवेट वकील नहीं कर सकता, धन से कमजोर है, तो ऐसे वक्त में उसको वकील दिया जाएगा। इसमें एक विवाद हुआ था, एक केस हुआ था, उसके बाद की ये शर्तें बनी है। हुसैन नारा
खातून वर्सेस बिहार, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार कब का है? 1979 का विवाद है। इसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि कोई भी अपराधी हो उसको बेटा एडवोकेट उसकी सुनवाई के लिए जरूर से जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बिना एडवोकेट के उसका पक्ष कौन रख पाएगा? इसलिए वकील की स्वतंत्रता तो उस व्यक्ति को दी ही जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, इसको एक बार देखकर चलेंगे वापस से। नोटेड। आज प्यारे बच्चों हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक। 19 से 22 के स्वतंत्रता के अधिकार में से 19 जो हमारे पास आर्टिकल है, इसी 19 में लिखा हुआ है, यानी कि इसको हम मानकर चलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी। अगर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति शासन लग रहा हो अनुच्छेद 352 में, तो राष्ट्रपति 19 को कंप्लीट रोक सकता है कुछ वक्त के लिए, जब तक राष्ट्रपति शासन हो या जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। 19A में ही हमने जोड़ा है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार जो हमारे पास है, ये 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। पहले J&K में नहीं था, वर्तमान में J&K में भी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है बेटा 19F। 19F क्या था? संपत्ति का अधिकार रहा है प्यारे बच्चों। संपत्ति के अधिकार को आज हमने कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और 19F को ही हटाकर हम किस में ले आए हैं? अनुच्छेद नंबर 300A में। अब जब हटा है तो संविधान का संशोधन तो चाहिए। संविधान का संशोधन है, 44वां साल है 1978, और यहां पर हमने इसको चेंज कर दिया है। 19 के बाद हमारे पास 20 अनुच्छेद बनता है दोष सिद्धि के संबंध में, कि भाई आपके समय में क्या कानून था, उस कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। ये 20 का ए बोलकर चलता है। इसके बाद 20 का बी आकर चलता है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही सजा मिल सकती है, एक से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती। सी पॉइंट इसका बनाया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं करोगे, मजबूर नहीं करोगे। 21 में ही फिर हमने बात करी, 20 में, 21 में मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण यानी कि ऐसा आपके चारों ओर का एरिया, एनवायरमेंट, पर्यावरण, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, तो वो प्राण में आता है। दैहिक स्वतंत्रता के साथ हमने पर्सनल लायबिलिटीज को लेकर चले हैं। पर्सनल लायबिलिटीज के अंदर से हमने सबसे पहले बात करी कि भाई पर्सनल में आप लेकर चले एकांत रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, तो वो सब आपका पर्सनल राइट है। इसके बाद एक हमने रखा प्राइवेसी। 2017 से हमारे पास शर्तें बनी हुई है ये, कि कोई भी व्यक्ति आपकी निजी जानकारी को चुराकर नहीं चलेगा। इसके बाद एक रखा हमने एडल्ट्री। एडल्ट्री ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एडल्ट्री हमारे पास ये अभी भी लागू नहीं है, पहले कभी हुआ करती थी, उसके बाद हमने इसको समाप्त कर दिया। यानी कि कोई भी नाजायज संबंध एडल्ट्री में आ जाता है। इसके बाद आर्टिकल 21A मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जिसको हम कहकर चलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसमें एज फैक्टर कितना है? 6 से 14 वर्ष एज फैक्टर है। संशोधन कब का है प्यारे बच्चों? तो 86वां संविधान संशोधन है और 2002 का है। लास्ट बचता है बेटा स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 22। गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कुछ संरक्षण हैं। सबसे पहला संरक्षण आता है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को आप कारण बताएंगे कि आखिर आप उसको किस कारण से अरेस्ट करने आ रहे हैं। दूसरी छूट में आता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो नियरेस्ट कोर्ट में पेश करना ही करना होगा, विदिन 24 आवर्स में, जब से अरेस्ट किया है तब से। तीसरा है कोई भी पर्सन, कल्प्रिट पर्सन, जिसको अभियुक्त कहा जाए,
ऐसे व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए वकील की स्वतंत्रता तो होगी ही होगी, बिना वकील के पक्ष नहीं रख पाएगा ना। इसी के लिए एक विवाद रखा जाता है, हुसैन खातून वर्सेस बिहार 1979 का विवाद है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है कि हर अभियुक्त को वकील रखने की स्वतंत्रता रहेगी। क्लियर बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चल रहे हैं, मौलिक अधिकार, क्लास मिस मत कीजिएगा, सभी क्लासेस को लगातार बनाए रखिएगा, ताकि आने वाले जो अपने एग्जाम हैं उन एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सको। और प्यारे बच्चों, नोट्स साथ बनाकर चलना, जहां हम इंपॉर्टेंट की चर्चा करते हैं उनको हाईलाइट रखना, जिससे जब भी कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप अपने नोट्स में से देखते चलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।